लाल किले में हुए ब्लास्ट के बाद लगातार एजेंसियां उस जांच को आगे बढ़ाते हुए तमाम पॉइंट्स यानी कहा जाए सीक्वेंस पर काम कर रही है। और ये साफ हुआ है कि जिस तरीके से अब तक इस ब्लास्ट में जो कड़ियाँ जोड़ने का काम है, जो गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, उस गाड़ी के लिए जो पार्किंग का इस्तेमाल हुआ था वो इस ठीक लाल किले की पार्किंग का है। वो तस्वीर है जहाँ ये सुनहरी मस्जिद के ठीक साथ ये पार्किंग है और बताया जा रहा है कि 3:18 के आसपास वो जो गाड़ी थी यहाँ पार्क हुई है और उसके बाद 6:22 के आसपास वो गाड़ी यहाँ से निकली है। और कहा जाए कि ये जो पार्किंग है, इस पार्किंग में वो बताया जा रहा है कि एक रूट था, उस रूट को तय करते हुए यहाँ पहुँचा था। और पूरी तरीके से जब लाल किले के पास जब ये सामने गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन के सामने जब ये गाड़ी वहाँ थी तो उस वक्त ये ब्लास्ट हुआ था। और ये तस्वीरें बताती हैं कि जब पूरा ये जो पार्किंग एरिया है ये दरअसल जब रेड फोर्ट में आप आते हैं तो ये एक एंट्री होती है और इस एंट्री से ही इस पार्किंग के अंदर जाया जाता है। और यहीं वो I-20 कार थी जो संभावना है कि जिसका सूत्र बता रहे हैं कि उमर हो सकता है कि वो उस गाड़ी को लेकर आया हो और गाड़ी के अंदर था और उसके बाद इसी पार्किंग से वो एग्ज़िट करता है 6:22 के आसपास। और यहाँ से इस रास्ते से होते हुए वो लाल किले, संभावना है कि लाल किले के गेट नंबर 1 यानी मेट्रो के गेट नंबर 1 पर यहाँ से ये समझा जा रहा है कि यहाँ से अगर जाता है तो पूरा एक राउंड लेकर उसे आना पड़ेगा। और दूसरी तरफ एक रास्ता ये है कि यहाँ से बाहर निकलता है तो राइट लेके वो दूसरी तरफ लाल किले की तरफ जाता है, फिर वापस यूटर्न लेके आता है। तो वहाँ ये ब्लास्ट, कई संभावनाएं ऐसी हैं इस बात को लेकर कि जो गाड़ी है, जो गाड़ी पार्क की गई थी वो लाल किले के इसी पार्किंग में पार्क हुई थी। और 3 घंटे जो लगभग समय बताया है कि जब वो दिल्ली में एंट्री हुई है बदरपुर बॉर्डर से, तो संभावना है कि आश्रम होते हुए, सराय काले खां होते हुए, रिंग रोड होते हुए वो इसी तरफ से एंटर हुआ होगा। यानी जिस गाड़ी की हम बात कर रहे हैं वो इसी रास्ते से आते हुए यहाँ अंदर एंटर किया होगा और यहाँ पार्किंग में उसने गाड़ी लगाई होगी और पूरी तरीके से रेकी की गई होगी। और ये भी माना जा रहा है कि जब वो पार्किंग में था तो जब बाहर निकल रहा था तो संभावना है कि वो अकेला दिख रहा है गाड़ी में। और जिस तरीके की अब तक संभावनाएं दिखी हैं कि फरीदाबाद पुलिस ने जो गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें मुजम्मिल था, मुजम्मिल का साथी उमर जिसका जिक्र किया गया था, जो गिरफ्तारी के बाद से गायब था, मिसिंग था। और माना जा रहा है कि जो गाड़ी का जिक्र आया तो गाड़ी के जिक्र में ये साफ हुआ था कि गाड़ी किसकी थी। जब गाड़ी की जांच की गई, यानी ये तमाम वो सीक्वेंस है जिसमें गाड़ी का जिक्र आया कि गाड़ी किसकी थी, तो गाड़ी का ये पता चला कि मोहम्मद सलमान है जो गुरुग्राम के निवासी हैं, उनके नाम पर ये रजिस्टर्ड थी। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो उन्होंने बताया कि ये गाड़ी मैंने ओखला में देवेंद्र नाम के एक शख्स को बेची। ये पता चला कि ये गाड़ी वहाँ से पहले फिर अम्बाला बेची गई। अम्बाला के एक शख्स से पता चला कि ये गाड़ी पुलवामा में जो एक शख्स है उसको बेची गई और वो गाड़ी तारिक को बाद में दी गई। और ये संभावना है कि तारिक ने गाड़ी उमर को दी और वही उमर इस गाड़ी को संभावना है चला रहा था और वही इस गाड़ी को चलाते हुए इस पार्किंग पर लेकर आया। और जब ये ब्लास्ट हुआ और जिसमें अभी ये सूत्र बता रहे हैं कि उसमें इनिशियल जो फाइंडिंग्स हैं, जो कहा जाता है शुरुआती जांच है, उसमें ये माना जा रहा है कि एक विस्फोटक था और उस विस्फोटक की वजह से पूरी गाड़ी ब्लास्ट हुई। और जो पूरा धमाका था जिसका हाई इंटेंसिटी जिसको बोला जा रहा है कि आसपास के धमाके में कई जो लोग घायल हुए, कई लोगों की मौत हुई, वो इसी गाड़ी की जो यहाँ से निकली थी। और संभावना है कि उमर उसको चला सकता है और वही हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये इनिशियल्स है, अब DNA सैंपल्स लिए जाएंगे, उसके बाद ये साफ हो पाएगा, एक लंबा वक्त लगेगा। लेकिन ये ज़रूर है इस धमाके से कई सीक्वेंस और कई कहानियां खड़ी हो गई हैं कि कैसे लगातार जो एजेंसियां लगातार जो आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर रही है। उसमें से एक शख्स ऐसा था जो वहां से भाग निकला और भाग निकलने के बाद संभावना है कि उसने इस फिदाइन, यानी बताया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि ये फिदाइन हो सकता है। लेकिन अभी ये इनिशियल फाइंडिंग्स है। अमोनियम नाइट्रेट का जिक्र किया गया है, फ्यूल का जिक्र किया गया है और डेटोनेटर्स का इस्तेमाल किया गया है, ऐसे सूत्र बताते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि कई कहानियाँ इसमें निकलेंगी और संभावना यही है कि एक बड़े धमाके को अंजाम दिया गया है। एक बड़ा ब्लास्ट है, दहलाने की साजिश जिसका जिक्र किया जा रहा था, जो लगातार गिरफ्तारियां बीच में एजेंसियां कर रही थी। दिवाली से ठीक पहले स्पेशल सेल ने 2 गिरफ्तारियां की थी। गुजरात ने ATS ने 3 आतंकी को पकड़ा था। और उसके बाद फरीदाबाद पुलिस की ये गिरफ्तारियों के बाद ये इस तरीके का धमाका कई सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन ये ज़रूर है इस धमाके ने दिल्ली को ज़रूर दहलाया है। ये भी ज़रूरी है कि जो गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है वो किस लिए किया जाना था, क्या फ़ायदा है, यही धमाका करना था, कहीं और बड़ा करना था। लेकिन ये ज़रूर है कि अब जांच एजेंसी तमाम सीक्वेंस को खंगालते हुए इस मामले की जांच कर रही है। लाल किला ब्लास्ट में जिस I-20 कार का इस्तेमाल हुआ उसका रूट दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से जांचा है। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस लाल किले की पार्किंग में इस गाड़ी को पार्क किया गया था लगभग 3:18 में और 6:22 पर जो जहां बाहर निकली,
3 घंटे के अंतराल में वो माना जा रहा है कि इस पार्किंग में या तो रेकी करके बाहर गया या इस गाड़ी के अंदर ही वो मौजूद था। लेकिन जो गाड़ी कहाँ किस रूट से आई है मैं दिखाने की समझाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल ये रिंग रोड से कनेक्टेड वो रास्ता है जो बदरपुर, जहाँ बताया गया कि एंट्री बदरपुर के बॉर्डर से दिल्ली में हुई और उस बॉर्डर से होते हुए वो माना जा रहा है कि आश्रम, सराय काले खां और ITO होते हुए जो राजघाट का रास्ता है जहां एक टर्न लेते हैं तो ISBT की तरफ, और कहा जाए कि इस रास्ते में लाल किले पार्किंग की तरफ आया जाता है। एक ये रास्ता है जहां माना जा रहा है कि वो गाड़ी यहीं से लेकर आया होगा और उस गाड़ी के अंदर से वो पार्क करके अंदर पार्किंग करने चला गया हो। दूसरी संभावना मानी जा रही है कि वो दूसरे रास्ते से होते हुए यहाँ ये रास्ता जो ITO की तरफ से ये भी एक रास्ता आता है दिल्ली गेट होते हुए, ये अगर राइट लेते हैं तो लाल किले की पार्किंग की तरफ घुसता है और यहाँ से भी एक रास्ता बनता है। यानी कहा जाए कि इन संभावनाओं के बीच वो गाड़ी यहाँ जरूर तो लेकर आया और जो पार्किंग है मैं वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से अब तमाम एजेंसियाँ जांच जो कर रही हैं, NSG और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और तमाम एजेंसियाँ जो इस वक्त अंदर हैं वो इस पार्किंग में भी मुआयना करके गई हैं, क्योंकि सुनहरी मस्जिद के पास है। अभी आपने तमाम चीज़ों टीमों को देखा भी है कि किस तरीके से NSG और NIA और तमाम स्पेशल टीम जो है जो कर रही है। ये वो पार्किंग है जहाँ ये गाड़ी खड़ी की गई थी और जिसका जिक्र अभी तमाम एजेंसियां ये समझने का सीक्वेंस बनाने की कोशिश कर रही है। अब देखें इस वक्त दिल्ली पुलिस की गाड़ी मौजूद है, इस पूरी पार्किंग को बंद किया गया है, पूरी तरीके से जांच की जा रही है NSG की टीम, और कहा जाए कि जो ब्लास्ट एक्सप्लोजिव जो जिस चीज़ों का इस्तेमाल हुआ होगा उसकी जांच करती है। और यही संभावना थी कि यहाँ से जब वो गाड़ी 3:18 में एंट्री हुई, यहाँ से होते हुए वो बाहर निकला है 6:22 पे और वो लाल किले के पास जब पहुँचा है तो वहाँ इस ब्लास्ट को कहा जाए कि जो संभावना है कि ये फिदाइन हो सकता है, सूत्र बता रहे हैं, उमर उस गाड़ी में हो सकता है ऐसा बता रहे हैं, लेकिन क्या है उसकी जांच की जा रही है। और ये इनिशियल फाइंडिंग्स में जिसका ये जिक्र किया गया है कि जो डेटोनेटर्स हैं और अमोनिया नाइट्रेट है और फ्यूल ऑयल है उसका इस्तेमाल किया गया है। हालांकि अभी उसका लंबा वक्त लगता है कि जांच निकलकर सामने आएगी, लेकिन जिस तरीके से इस लाल किले के बाहर की एक तस्वीर में आपको जो लगातार दिखा रहा हूँ वो कहा जाए कि पार्किंग का वो हिस्सा है। दूसरी तरफ तमाम एजेंसियाँ हैं, सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, तो सारे इस वक्त आपको दिखाई भी दे रहे होंगे और पूरी तरीके से ये अब सीक्वेंस बताने की और समझाने की और उस चीज़ को जांचने की कोशिश की जा रही है कि इस ब्लास्ट के पीछे कौन है, क्या इसकी वजह रही है और क्या ये कनेक्शन है। क्योंकि फरीदाबाद पुलिस ने जो 2900 किलो RDX पकड़ा है उसमें 3 लोगों का जो जिक्र था, जिसमें मुजम्मिल का साथी उमर जो मिसिंग था, वो संभावना है कि वो इस गाड़ी को लेकर निकला और ये बदरपुर तमाम वो लिंक है गाड़ी को खरीदना और बेचना, तमाम वो ऐसी चीज़ें हैं जिसको सीक्वेंस अब एजेंसी जांच रही है। और यही एक तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं लाल किले के पूरे प्रीमाइसेस के बाहर। इस तरीके ही तस्वीर आपको नज़र आएगी और कहा जाए कि अब उस कनेक्शन को, उस ब्लास्ट को जांचेंगे तब इस बात से क्लियर होगा कि क्या इसके पीछे था, क्या मकसद था। और जो लगातार एजेंसियां काम कर रही हैं, क्या ब्लास्ट से पहले तमाम एजेंसियों ने धरपकड़ करी, क्या ये कोई बड़ा हमले की साजिश थी, यहाँ साजिश करने के बाद क्या कहीं और भी तमाम चीज़ें थी। तो फिलहाल ये जांच का विषय जिसे पुलिस और एजेंसी जांच की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन हरविंदर के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।